नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, अडानी भारत से और नरेंद्र मोदी संसद से फरार हो चुके हैं। दोनों कहां हैं ढूंढते रह जाओगे। ढूंढिए, देखिए कहां मिलते हैं, मिलते भी हैं या नहीं। चलिए, अडानी भारत से फरार हो गया है, बाद में नरेंद्र मोदी इसे डिक्लेयर करेंगे या आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन संसद से नरेंद्र मोदी क्यों फरार हो गए? अडानी के लिए। अडानी के लिए सत्र दर सत्र संसद चल नहीं रही है, चलने नहीं दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी खुद उसे नहीं चलने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कहना गलत है, मोदी जनता पार्टी, या यूं कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी खुद संसद नहीं चलने दे रही है, क्योंकि किसी भी कीमत पे अडानी के खिलाफ संसद में बहस नहीं होनी चाहिए। अडानी पर जो आरोप लगाता है, अडानी पर जो भी आरोप लगाता है, वैसे आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से एक नाम जॉर्ज सोरोस का लिया जा रहा है इस मामले में, राहुल गांधी को ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए, आरोप लगाने के लिए। यह आरोप लगाने में भी गंभीरता नहीं है, आरोप भी सही नहीं है, यह दुनिया जानती है, सब जानते हैं। मीडिया पार्ट के बहाने से, जिस मीडिया पार्ट का ने राफेल का आरोप लगाया था, घोटाले का आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसे मोदी ने खुद खारिज कर दिया था कि वो तो बेकार है, गलत रिपोर्टिंग करता है, उसी के रिपोर्ट को लेकर के संसद में राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मीडिया पार्ट ने खुद नरेंद्र मोदी को कहा कि तू तो झूठा है भाई, हमारे रिपोर्ट को गलत तरीके से क्यों पेश कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब मीडिया पार्ट ने भी अपनी सफाई पेश कर दी है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या उनके लोग झूठ बोल रहे हैं जो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, ये दौर चल रहा है संसद से बाहर। राहुल गांधी पर आरोप लगाने के लिए बहुत से नेता जॉर्ज सोरोस के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं। जवाब में कांग्रेस भी उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है और जवाब दे रही है, और जवाब में भारी भी पड़ रही है। उल्टा कांग्रेस ने प्रमाण सहित यह आरोप लगा दिया कि जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस से तो हो ही नहीं सकता। जॉर्ज सोरोस का संबंध अगर किसी से है तो वो मोदी से है। अब चलिए, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तरीके से आरोप लगाया, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताना चाहता हूं कि जॉर्ज सोरोस नरेंद्र मोदी के लिए का पक्ष लेते हैं, फंडिंग करते हैं, यहां तक कि राजनीतिक फंडिंग भी की है, चुनावी फंडिंग भी की है, चुनाव जीतने के लिए फंड भी दिया है। जॉर्ज सोरोस की टीम या जॉर्ज सोरोस के लोग, आपको एक बात समझना होगा मेरे दोस्त, जॉर्ज सोरोस पैरेलल सरकार चलाता है अपने पैसे के बल पे अमेरिका और दूसरे देशों में, खास करके टारगेटेड अमेरिका। ठीक है, अब एक बात समझिए, वो अमेरिका का एलाइज है। मतलब ये नहीं है कि अमेरिका से वो उनके विरोध में कुछ करता है, अमेरिका का आदमी है, ऐसा कह सकते हैं। अब जॉर्ज सोरोस जब अमेरिका का आदमी है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ही और चीन, अमेरिका और चीन, इन दोनों देशों ने और इन दोनों देशों के पूंजीपतियों ने नरेंद्र मोदी को भारत पर प्रोजेक्ट किया, प्रधानमंत्री बनाया और बनवाया फंडिंग करके। अब सीधा बात समझ गए, जॉर्ज सोरोस वो आदमी है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए न जाने कितने फंडिंग की है, क्योंकि अमेरिका का प्रोजेक्शन था। क्योंकि अमेरिका, जब से भारत आजाद हुआ है तब से अमेरिका भारत पर, भारत के सामरिक बाजार पर, यानी भारत के अस्त्र शस्त्र हथियारों के बाजार पर जो भारत खरीदता है उस पर कब्जा करना चाहता था अमेरिका शुरू से। एक दूसरी चीज, भारत को अपने नीचे लाना चाहता था, अपने गिरोह में मिलाना चाहता था शुरू से, आजादी के बाद से ही मेरे दोस्त, और वो नहीं कर पाया।
मनमोहन सिंह की सरकार रहते तक ये उसके लिए संभव नहीं हुआ। हां, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका के करीब गए, कुछ उसके हितों को ध्यान में रख के फैसले लिए, लेकिन उसके बाद फिर से जब 10 साल अगेन सरकार चली मनमोहन सिंह की तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसी दौरान नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया भारत पर थोपने का, और वो प्रोजेक्शन था अमेरिका और चीन का। क्यों था? क्योंकि अमेरिका सामरिक बाजार पे, सामरिक जरूरतों पे कब्जा करना चाहता था भारत के, और चीन भारत के एफएमसीजी मार्केट या रोजमर्रा की चीजों पर कब्जा करना चाहता था, उस बाजार पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है भारत, क्योंकि जनसंख्या है भारत की, उनकी जरूरतें हैं, टीवी से, फ्रिज से, रेडियो से, स्कूटर से, हर चीज, कपड़े से, गहने से, जो भी। और वो आज 70% से ज्यादा चाइना सप्लाई कर रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री बनाकर देश पर थोपा। तो पूंजी लगा था चीन के पूंजीपतियों का और चीन की सरकार का, वहां अमेरिका का और अमेरिका के पूंजीपतियों का। अमेरिका के पूंजीपतियों में वो जॉर्ज सोरोस भी है। अब आप समझ गए, सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी सीधे जॉर्ज सोरोस को रिपोर्ट करते हैं, और आज जॉर्ज सोरोस का नाम राहुल गांधी से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आरोप उनकी तरफ मोड़ना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी देश को यह बताएं कि अब तक न जाने कितने जाकर के साष्टांग दंडवत अमेरिका में करके आए हैं और वहीं चीन में किए हैं, जबकि यही अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा था, ड्रामा, और यही चीन को नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखा रहे थे, और इसी नाम पर नरेंद्र मोदी को भारत में लोगों ने चुना। ऐसे बहुत से झूठ और बहुत से सपने दिखाए, काला धन लाएंगे, 20-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, ये सारी बातों के से अलग हट करके 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों को 2 गुना दाम दे देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, ये दुनिया भर के झूठ यार। झूठ का वो आदमी झूठ के सिवा तो कुछ बोलता ही नहीं। कितने चर्चे करूं, कितनी बार करूं, आप भी जानते हैं, उसकी चर्चा नहीं। लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी, दूसरे को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दीजिए, सीधे नरेंद्र मोदी जॉर्ज सोरोस के एलाइज हैं, पार्टनर हैं, प्रोजेक्शन के इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्ज सोरोस, अमेरिका, चीन और चिंगचुंग चंगचुंग जो भी है वहां का, मतलब वहां के लोगों का, पूंजीपतियों का। इनका संबंध भी आपको पता चल चुका है। अडानी भी चीन से व्यापार कर रहे हैं, इनके लिंक भी पता चले, घोटालों में भी इनके संबंध चीन के व्यापारियों से, अमेरिका के व्यापारियों से आपको पता चल चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दोस्त है जॉर्ज सोरोस का तो वो नरेंद्र मोदी है। वैसे आपको पता है, नरेंद्र मोदी जैसा मक्कार और झूठा आदमी जब भारत में ही यह कहता है कि न जाने कितने ट्रक, टेम्पो भर भर के पैसे जा रहे हैं कांग्रेस के पास, अडानी अंबानी दे रहे हैं। कमाल की बात है, आज उसी अडानी के लिए नरेंद्र मोदी संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सचमुच हैं, वैसे मैं नहीं मानता, सचमुच प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी कभी सच भी बोलते हैं, तो अगर यह सच बोला होता, अगर इसी बात को मान लो, टेम्पो भर के पैसे कांग्रेस को दिए, कौन? अडानी, अगर यह सच होता तो आज कांग्रेस भी अडानी के डिफेंस में खड़ी होती कि वो अगेंस्ट में खड़ी है। ताल ठोक के, यहां तक कि राहुल गांधी, बाकी दूसरी पार्टियां पैसे के दबाव में या दूसरे इंडिया गठबंधन के अलायंस भी उतनी हिम्मत नहीं रखते जितनी ताल ठोक करके राहुल गांधी मैदान में खड़े हैं बिना डरे, और खास करके अडानी के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता है कि अडानी ही मालिक है कम से कम नरेंद्र मोदी का भारत में। बाकी पीछे से तो जॉर्ज सोरोस, अमेरिका, चीन और चांग चुंगलिंग जो भी है। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। अब सवाल यह है कि संसद नहीं चलने दे रहे हैं। संसद चलने भी कैसे दे, क्योंकि अडानी के खिलाफ जांच नहीं होने दे रहे हैं। जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि सारे पाप तो नरेंद्र मोदी किए हैं, अडानी तो एजेंट है। अडानी की औकात क्या है?
अगर जांच हुई, चाहे जेपीसी की जांच हो, चाहे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, अगर कोई जिंदा है, बचा है, लाइव है भारत में कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर उससे जांच हुई तो जांच अडानी की होगी, जेल जाएंगे मोदी। तो जांच कैसे होगी? कहने का मतलब अडानी के खिलाफ किसी भी कीमत पे संसद में जांच नहीं होगी, देश के किसी भी संस्था से जांच नहीं होगी, और अडानी और मोदी से जुड़े किसी भी आदमी की कभी कोई जांच नहीं होगी। अडानी और मोदी की पार्टी से जुड़े किसी भी, चाहे माधवी बुच हो और चाहे सिंधे हो, चाहे पवार हो, किसी की जांच नहीं होगी। जो वहां जाएगा, जो उनके साथ है, उसके पास क्या कहते हैं, लाइसेंस टू भ्रष्टाचार, लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू रेप, लाइसेंस टू सब कुछ है। माने वो कुछ भी कर सकता है, उसके खिलाफ कुछ भी कभी नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, संसद चले या भाड़ में जाए। वैसे अगर ये हाल है संसद का, फिर जरूरत क्या है संसद को? इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? जब नरेंद्र मोदी राजशाही तरीके से ही देश को चलाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता फिर राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दो। वैसे भी अब बर्खास्त करने का अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति धनखड़ बाबू के खिलाफ आ चुका है संसद में, राज्यसभा में। वैसे भी उस आदमी का क्या भरोसा है, बात ही करता है ऐसा, खुल के पक्ष लेता है, कोई मर्यादा नहीं है। जिस पद पे बैठे हैं उस पद की कोई गरिमा, और छोड़ दीजिए उस पद की, किसी भी पद की आज कोई गरिमा कोई नहीं रख पा रहा है। जब मोदी ही अपने पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो दूसरे कौन अपने पद की गरिमा कहां तक रखेगा? बिरला हो चाहे धनखड़ हो, हैं तो उनके ही आदमी, उनके ही एलाइज, उनके ही पार्टनर, तो उसी तरीके से उनको चलना है। अब सवाल यह है फिर संसद चलती क्यों है? अगर अडानी के खिलाफ, अडानी के बारे में चर्चा संसद में नहीं होगी तो संसद क्यों चलती है? मणिपुर पर अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो संसद क्यों चलती है? किसानों पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो संसद क्यों चलती है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, किसी भी विषय पर अगर संसद में चर्चा नहीं होनी है तो संसद चलती क्यों है? संसद है क्यों? और वैसे भी संसद कहां रखने वाले हैं नरेंद्र मोदी? संसद तो बेचने वाले हैं, किसी वो गोडाउन बना देंगे आगे चल करके, वो भी एक गोडाउन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा जहां अडानी अनाज रखा करेगा। राजशाही तो जूनागढ़ से चलेगी, नरेंद्र मोदी बैठा करेंगे जूनागढ़ में अडानी के साथ, अगल बगल में दोनों राजा बाबू गलबैया करके, और उस वहीं से जो आदेश उनका होगा वही कानून होगा, वही सरकार चलेगी, वही चलाना चाहते हैं, वही। उन्हें संविधान की क्या जरूरत है? आपने देखा संविधान पर नौटंकी भरे करेंगे, लेकिन संविधान से देश को नहीं चलाना चाहेंगे। अब तो अपने साथ जजों को भी मिला लिया है, जज भी उसी तरह से भाषा बोलने लगे हैं, नरेंद्र मोदी की भाषा। फिर संविधान का महत्व क्या रह गया? संविधान की बात कहां रह गई? लोकतंत्र की बात कहां रह गई? लेकिन अब रही बात कि संसद में उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, नरेंद्र मोदी फरार है। देखना है कि नरेंद्र मोदी धनखड़ के बचाव में कम से कम लौटकर आते हैं या फरार हो जाते हैं एकदम से। ये आगे अभी कुछ दिन और चलेगा संसद, और इसी तरह से रोज किसी न किसी बहाने से बिरला और धनखड़ संसद को ठप करते रहेंगे, एजेंड करते रहेंगे, दूसरे दिन के ऊपर छोड़ते रहेंगे, टालते रहेंगे, बंद करते रहेंगे। तो फिर परमानेंट बंद कर देना चाहिए। इतना बड़ा अब जैसे संसद का इतना खर्चा देश क्यों उठाए जब उसका कोई उपयोग नहीं है? तो सांसदों को, मैं समझता हूं विपक्ष के सारे सांसदों को इस्तीफा देकर के बाहर आ जाना चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अगर ये इस्तीफा देकर बाहर आ जाते हैं तो मैं समझता हूं सरकार को फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा, और हो तो अच्छा है। नरेंद्र मोदी का जाना तय है 1-2 दिन में, जब भी चले जाएं, जब जाएं पता नहीं, क्योंकि दो लोटे पर पैर रख करके नरेंद्र मोदी खड़े हैं, और लोटा आपको पता है कि किस तरफ कब लुढ़केगा पता नहीं। लोटा कौन है भाई? नायडू और नीतीश। तो कब किस तरफ लुढ़क जाएंगे और चढ़ जाएगा नरेंद्र मोदी की टांगें, चढ़ जाएंगी, गिर जाएंगे, ये तो आपको पता है। कब होगा, कैसे होगा, ये वही लोग तय कर लेंगे, आपको आपके सामने आएगा। लेकिन झूठ
जॉर्ज सोरोस के नाम पर जो झूठ बोला जा रहा है, सच ये है, मेरा अपना तरीका है सच इस बात को कहने का, वो ये है कि जॉर्ज सोरोस के ही आदमी है नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्शन, क्योंकि मैंने कहा कि पूंजीपति अमेरिका, चीन और वहां के पूंजीपतियों ने ही नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके भारत में प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, अगर देसी धनाढ़ियों को लोगे तो वो भी वही गुजराती माफिया है जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, जिसके बल पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। हम जैसे मूर्खों का भी इस्तेमाल बारीकी से, आराम से कर लिया, कुछ तो और अभी भी लालच में उनके साथ पड़े हैं। खैर छोड़िए, उस बात को जाने दीजिए, चलते हैं आगे। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि संसद में अडानी के खिलाफ चर्चा नहीं होगी, लेकिन अडानी पर जो आरोप लगाएगा, ध्यान से समझिएगा, अडानी पर जो आरोप लगेगा उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अडानी पर जो आरोप लगाएगा उस पर चर्चा होगी। आप समझ रहे हैं ना? अडानी पर जो आरोप लगाएगा, अडानी पर चर्चा संसद में नहीं होने देंगे। अडानी पर जो आरोप लगाएगा उस पर संसद में चर्चा करवाएंगे। आपने देखा कि जॉर्ज सोरोस के बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धनखड़ ने या बिरला ने खूब बोलने दिया, यानी जो आरोप लगाएगा उसके खिलाफ चर्चा हो सकती है, लेकिन असली कल्प्रिट, असली चोर, असली डाकू, असली अडानी के खिलाफ किसी भी कीमत पे चर्चा नहीं होने देंगे। यानी चर्चा इस बात की हो रही है कि तुमने अडानी पर आरोप क्यों लगाया, तुम्हारे ऊपर चर्चा होगी। अडानी पर जिसने विदेश से आरोप लगाया, अगर अमेरिका, तो अमेरिका पर चर्चा होगी। ठीक है, अमेरिका की पैरेलल पूंजी चलाने वाला जॉर्ज सोरोस है, उस पर भी चर्चा हमारे संसद में होगी, यानी आपके संसद में होगी, यानी भारत के संसद में होगी, लेकिन अडानी पर नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना? चोर पर चर्चा होगी, नहीं होगी, पुलिस पर हो सकती है। आप समझ गए? अब अगर ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, पुलिस यानी जो चोर को पकड़ने की कोशिश करेगी उस पर आरोप लग सकता है, उस पर बहस हो सकती है, उसके गुनाह को सामने लाने की कोशिश की जाएगी ढूंढ ढांड करके, लेकिन चोर पे चर्चा नहीं होने देंगे। पुलिस पे चर्चा होगी, जज पे भी चर्चा हो सकती है, जो उस चोर की सुनवाई करेगा, उस जेलर पर चर्चा हो सकती है, अगर वो जेल में जाएगा उस पर आरोप लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अडानी पर चर्चा नहीं होगी। देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, किसान के मुद्दों पर, मजदूर के मुद्दों पर, बेरोजगार के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दे पर, देश हित के किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। पूरी छूट अडानी को दे दी गई है, देश तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है, लूट लो, मजे से, दिल से, खुल के लूटो। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, संसद चले या भाड़ में जाए, देश रहे या बिक जाए, भाड़ में जाए। ये स्टाइल है नरेंद्र मोदी का। उनके दलालों को पता नहीं कहां से नरेंद्र मोदी में अच्छाई दिखती है, उनके कामों में विकास दिखता है। जब नरेंद्र मोदी संसद से फरार हो चुके हैं, यानी अब वो किसी चीज का जवाब देने के मूड में नहीं है, काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है जवाब देने में। चोरी में पकड़े गए हैं, अब बाहर गाने गा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब फरार हो चुके हैं, संसद में किसी पर चर्चा नहीं होने देना चाहते धनखड़ और बिरला, तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए, संसद को अनिश्चितकालीन के लिए खत्म कर देना चाहिए। या मैं समझता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अभी मतलब चुन के आए हैं, तो वो तो सोचते होंगे 5 साल ही ना, हालांकि 5 साल नहीं चलेगा, तो कम से कम 5 साल के लिए संसद को ही खत्म कर दें, संसद को बंद कर दें 5 साल के लिए। क्यों? देश का पैसा बर्बाद हो रखा है, बर्बाद करने के लिए तो बहुत से तरीके हैं नरेंद्र मोदी के पास, उन बहुत से तरीकों से नरेंद्र मोदी बर्बाद कर ही रहे हैं, पैसे को देश के उड़ा रहे हैं अपने माफियाओं पर, अडानियों पर, अंबानियों पर। आपने देखा पूरे देश की संपत्ति एन केन प्रकार गन पॉइंट पर लूट करके नरेंद्र मोदी अडानी को दे दिए। अफसोस की बात है मेरे दोस्त, ये सत्य मतलब कट सच बनता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मतलब माफियाओं को ठगी के ट्रेनर बन चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि मतलब गुजरात में क्या हो रहा है,
मैं गुजराती भाइयों से अपील करूंगा कि वो इस बात में गंभीरता से सोचें कि नरेंद्र मोदी गुजरात को क्या बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात को ठग प्रधान गुजरात बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? और ये इसलिए, और आप देख रहे हैं कि जज भी नकली है, अदालतें भी नकली हैं, पुलिस नकली है। ठगी के बाहर आकर कल कोई प्रधानमंत्री अपने आप को बनकर कि मैं प्रधानमंत्री हूं, नकली आ जाए तो कोई भरोसा नहीं। जहां इस तरह की ठगी हो रही है और अनेकों प्रकार से साइबर क्राइम है, विदेशों में क्राइम है, ठगी के नायाब तरीकों से ठगी, यहां तक कि सरकार बनकर ठगी के ठग कौन कौन से उदाहरण दूं, आप खुद सोच लीजिए। और ऐसे हालात में आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ठगों के साथ खड़े हैं, तो दूसरे आम आदमी में, दूसरे लोगों में भी ये भावना पनपने लगी है कि हम भी ठगी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी बचा लेंगे, हम भी अडानी बन सकते हैं, हम भी नीरव मोदी बन सकते हैं, हम भी मेहुल चौकसी बन सकते हैं, हम भी नितिन संदेशरा बन सकते हैं। मोदी बचा लेंगे, जो कर्जा वर्जा है वो भी माफ कर देंगे, हमें यहां से ले जाकर के विदेशों में बसा देंगे, वहां भी पैसा दे देंगे। यानी ये ठगी की खेप जो तैयार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या कहा जा सकता है मेरे दोस्त? गुजरात को मॉडल बनाकर पूरे भारत को गुजरात बनाना चाहते थे नरेंद्र मोदी, या भारत का विकास करने आए थे नरेंद्र मोदी, या भारत को सुधारने आए थे नरेंद्र मोदी। गुजरात में रहकर गुजरात को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। भैया ठग प्रधान गुजरात बना दिया। अब इससे ज्यादा क्या, कौन सा विनाश करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या मेरे गुजराती भाई आवाज नहीं उठा सकते? नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते? बीजेपी की सरकार नहीं गिरा सकते? क्या वो भी चाहते हैं कि ये ऐसा ही हो, या वो समझते हैं कि वो सही है? खैर, एक और उदाहरण देता हूं मेरे दोस्त। मैं अपने क्षेत्र और अपने गांव से ये बात अगर उदाहरण दूं, जब मैं गांव में जाता हूं, क्षेत्र में जाता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कोई एक चोर है, एक डाकू है, एक 3rd ग्रेड का आदमी है, रेपिस्ट है, गुंडा है, बदमाश है, गन पॉइंट लेकर चलता है, मतलब इस तरह का आदमी है। उसके गांव वाले उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उसके गांव वाले उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसकी जाति वाले उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। यहां तक कि उसकी बुराई अगर बात करो तो आपका मुंह तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसे गलत नहीं मानेंगे। और अगर ये कहो कि ये तो रेप किया है, ये तो गुंडा है, ये तो बदमाश है, ये तो मारा है किसी को, तो कहेंगे कोई बात नहीं, अपनी जाति वाला है। ठीक है, अगर उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके अगर आप यही बात पूछो, तब भी उनका यह जवाब रहेगा कोई बात नहीं, अपने गांव वाला है, अपने गांव का नाम रोशन कर। एक गुंडा, एक बदमाश किसी गांव का नाम रोशन कैसे कर सकता है? वही बात थोड़ी और आगे बढ़कर के देखोगे तो जिले का नाम रोशन कर रहा होता है एक गुंडा और एक बदमाश। वहां के लोग इस तरह से सोचते हैं। फिर वही बात देखोगे तो प्रदेश का नाम रोशन कर रहा होता है एक, और फिर वही बात देखोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहा होता है वही गुंडा, बदमाश, चोर, हरामी, कुत्ता, कमीना, सब कुछ, जिस पर थूकने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे लोगों की प्रशंसा में भी लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जाति वाला है, क्योंकि उनके गांव वाला है, क्योंकि उनके समाज वाला है, क्योंकि यही बात नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में हो रही है। गुजराती भाइयों को पता है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, देश को जहां ले जा रहे हैं, वो विनाश का रास्ता है, देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी गांव वाला है, मेरे प्रदेश वाला है। यह मैं वहीं के लिए नहीं कहता, हमारे यहां भी ऐसा ही है। और अफसोस होता है ऐसे लोगों की ओपिनियंस को सुनकर। अगर आपकी यह सोच है कि मोदी है, अपना है, कुछ भी करे तो सही है, तो मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता।